किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने ये बात क्यों नहीं उठाई, तो नजरें झुका लिए। मैं समझ गया क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। मेरी मस्जिद को शहीद किया गया था, मगर मस्जिद तो शहीद करने वालों ने शहीद किया, मगर उन्होंने हिंदुस्तान की बुनियादों को कमजोर कर दिया। तुमने अपने जालिम हाथों से एक मुबारक जगह को शहीद किया, मगर हिंदुस्तान को तुमने हिला दिया, रूल ऑफ लॉ को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में कहा था अपने जजमेंट में, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इज एन एग्रेरियस एक्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट कहा था। तुम जंग से पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, भीख मांग रहा हूं, तुम जंग से पहले नतीजे की फिक्र मत करो। 60-65 साल हो चुके हैं, तुमने क्या हासिल किया बताओ? 19% की आबादी, 28% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान हैं। मैंने आज से 3 दिन पहले पार्लियामेंट की तकरीर उठाकर देख लो कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के डायरेक्टर्स की मियाद में इजाफा किया, तो असदुद्दीन ओवैसी ने आप तमाम की तरफ से खड़े होकर पार्लियामेंट में इस बात का मुतालबा किया, यह सीबीआई किस काम की है? जब बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का फैसला आया, जिन मुल्जिमों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी मुल्जिम नहीं है। हमने पार्लियामेंट ने पूछा कि बताओ क्या सीबीआई ने अपील क्यों नहीं की? किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने ये बात क्यों नहीं उठाई, तो नजरें झुका लिए। मैं समझ गया क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। मेरी मस्जिद को शहीद किया गया था, मगर मस्जिद तो शहीद करने वालों ने शहीद किया, मगर उन्होंने हिंदुस्तान की बुनियादों को कमजोर कर दिया। तुमने अपने जालिम हाथों से एक मुबारक जगह को उसको शहीद किया, मगर हिंदुस्तान को तुमने हिला दिया, रूल ऑफ लॉ को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में कहा था अपने जजमेंट में, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इज एन एग्रेरियस एक्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट कहा था। आप कोई नहीं बोलते। हमने पूछा पार्लियामेंट में, मैंने पूछा कि आजम खान के ऊपर मुकदमा कौन सा है, सीबीआई का या जो भी पुलिस ने मुकदमा किया, कि आजम खान जो मंत्री थे उन्होंने लोगों का तकर्रुर किया, नौकरी दी, उनको जेल में डाल दिया। तो क्या अखिलेश यादव खामोश बैठे थे 5 साल, कुछ नहीं किया? एक मिनिस्टर है आजम खान थे, लोगों को नौकरी दी, उसके ऊपर केस बुक हो गया, तो क्या अखिलेश यादव कुछ नहीं किए? इतना बड़ा बड़ा रोड बनाए, हर काम बोलते मैंने किया, तो फिर आजम ने क्या किया था? आजम खान जेल में है और अखिलेश यादव बाहर कैसे, बताओ? तो मालूम हुआ कि सीबीआई, नरेंद्र मोदी की सीबीआई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अखिलेश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती। मैं जानता हूं कि मेरी इस जुमले के बाद, मेरे इस तकरीर के बाद समाजवादी के लोग बड़े तड़पेंगे, रात में नींद नहीं आएगी। जवाब दो मेरी इस बात का तुम लोग। आजम खान जेल में क्यों है बताओ? क्यों जेल में आजम खान? बकरी चोरी, भैंस चोरी। ये दिन आ गया हम लोगों को, जो लोग अपने घर में अगर कोई मेहमान आता तो बकरी क्या भैंस को जुबा कर देते, उस पर इल्जाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ये होती है ताकत आपकी कि पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मजलिस के एमपी हैं, मैं और इम्तियाज जलील। मगर अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारी जबानों में तासीर दी, अल्लाह ने हमारे दिमाग को खुला रखा, अल्लाह ने हमको मरूब नहीं किया इन जालिम हुकूमतों से। हम बेखौफ होकर मसाइल को बयान करते हैं। यही काम आपको उत्तर प्रदेश में करना है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी फिक्र नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान का लीडर कौन बनेगा, हम बनाएंगे मुसलमानों का लीडर इंशाअल्लाह। जब हर समाज का लीडर है तो मुस्लिम समाज का लीडर क्यों नहीं होगा? हर समाज का नेता है, क्यों नहीं होगा?